नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले यस बैंक के ऊपर। दोस्तों बात की जाए यस बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। दोस्तों देखेंगे कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे एंड उसके साथ साथ इस कंपनी में आगे आपकी क्या रणनीति रह सकती है, वो सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर कहना चाहूंगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे में स्क्रीन के। तो सबसे पहले कंपनी के रिटर्न्स के बारे में देखेंगे, कंपनी का नाम क्या है एंड दोस्तों कंपनी के रिटर्न्स हमें कैसे जनरेट करके दिए एंड दोस्तों उसके बाद हम कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट देखने वाले। सबसे पहले अगर आप दोस्तों देखोगे तो यही कंपनी दोस्तों पहले लगभग 350 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे थे। दोस्तों वही कंपनी आज हमें लगभग 10-12 रुपए के करीब ट्रेड करते हुए देखने को मिल चुके। दोस्तों कंपनी में काफी ज्यादा बड़े बड़े फ्रॉड्स डेट एंड ऑल। दोस्तों आरबीआई आप सब जानते हो कि कंपनी को कितने आरबीआई ने कितनी ज्यादा मदद की, बाकी कंपनियों ने कितनी ज्यादा मदद की थी इस कंपनी को चलने के लिए। अगर आप दोस्तों देख रहे हो इस कंपनी ने लगभग हमें 1 महीने में दोस्तों अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए पूरी गिरावट, 6 महीने में देखा जाए तो 90% गिरावट। अगर आप देख रहे हो इस कंपनी का 1 साल का चार्ट पैटर्न लगभग 4% कंपनी गिर चुकी है। अगर आप देख रहे हो 5 सालों में लगभग दोस्तों ये कंपनी 94% यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों उसके साथ साथ अगर आप देख रहे हो इस कंपनी का जो मैक्सिमम रिटर्न होता है लगभग इस कंपनी ने अब तक यहाँ पे बस 6% का रिटर्न कमा के दे दिया था। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे हो इस कंपनी का जो पीक था दोस्तों, मतलब कंपनी में गिरावट होने से पहले इस कंपनी ने यहाँ पे मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 2000 मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर मैंने राइट जो किया था लगभग दोस्तों हमें कंपनी ने 3000% से भी ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे दिया। लेकिन दोस्तों बाद में कंपनी में स्कैम्स हुए, काफी बड़े बड़े घोटाले हुए एंड उसके बाद हमें कंपनी में गिरावट होते हुए देखने को मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों अभी हम देख लेते हैं फिलहाल कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन के। तो सबसे पहले आपको दोस्तों समझाना चाहूंगा ये कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट 2020 के, यहाँ पे मैंने जो टिक मार किया ये कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट 2021 के एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने जो टिक मार किया ये कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट है 2021 के। तो कंपनी के सबसे पहले अगर आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्लियर बात बताना चाहूंगा दोस्तों, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब वीडियो के एंड में आएगा दोस्तों तभी आपको समझ में आने वाला है। इसलिए जरूर कहूंगा वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों देखा जाए कंपनी का जो टोटल इनकम है तो कंपनी के टोटल इनकम में क्या क्या है दोस्तों, कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम होता है, जो कंपनी का इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होता है, कंपनी के जो बैलेंस कंपनी का रिजर्व होता है, कंपनी का अदर इनकम होते हैं, कंपनी के काफी ज्यादा बड़े बड़े टोटल इनकम होते हैं। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का टोटल इनकम इस साल कैसा रहा। राइट, तो देखा जाए कंपनी के टोटल इनकम के बारे में तो लगभग पिछले साल कंपनी का जो टोटल इनकम था दोस्तों वो था लगभग 6,12,000। साल के साल नंबर्स रखे वो रुपीज इन लैक्स पर रहने वाले, मतलब 6,12,000 रुपीज इन लैक्स। दोस्तों वही कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पे हमें लगभग 5,61,000 यहाँ पे हमें होते हुए देखने को मिल चुका है। दोस्तों कंपनी का जो इनकम है वो यहाँ पे हमें उसमें गिरावट नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 4-5 गुना बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों वैसा क्यों हुआ वो आपको आने वाले 2 मिनट में अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम देख लेते हैं कंपनी का एक्सपेंसेस के बारे में, कंपनी का एक्सपेंडिचर, जो कंपनी के क्या खर्चे हुए वो भी देखना है। काफी ज्यादा मेन फैक्टर होता है। अगर कंपनी 10 रुपए कमा रहे हैं, कंपनी के खर्चे 12 रुपए चल रहे तो यहाँ पे तो हमारा लॉस हो जाएगा ना। राइट, तो देखा जाए कंपनी के खर्चे के बारे में तो कंपनी का जो खर्चा था लगभग पिछले 4,99,000 सर के साथ रहेगा, वो रुपीज इन लैक्स में रहेगा। बार बार आपको मैं ये बात नहीं बताने वाला। दोस्तों लगभग कंपनी का खर्चा पिछले लगभग 5 लाख था। दोस्तों अभी कंपनी का खर्चा यहाँ पे हमें 4,69,000 रुपीज इन लैक्स होते हुए देखने को मिल चुका है। दोस्तों कंपनी के जो खर्चे अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि कंपनी के जो खर्चे वो यहाँ पे हमें कंट्रोल में देखने को मिल चुके हैं। ज्यादा कुछ कंपनी के खर्चे बड़े भी नहीं एंड ज्यादा कुछ कंपनी के खर्चे कम भी नहीं हो चुके थे। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे हो कंपनी का जो ऑपरेटिंग जो कंपनी का प्रॉफिट होता है प्रोविजन के पहले तो लगभग दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन लगभग 1,13,000 था। एंड दोस्तों वही अभी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग यहाँ पे 91,000 रुपीज इन लैक्स देखने को मिलेगा। दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे कम हो चुका है, लेकिन दोस्तों प्रोविजनिंग के पहले। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे हो प्रोविजनिंग की अगर बात देखोगे ना दोस्तों तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 4-5 गुना बढ़ चुका है। तो वैसा क्यों वो आपको आने वाले 1 मिनट में पता चल जाएगा। तो उससे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट कंपनी का कैसा रहा है। तो देखा दोस्तों कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट था, मतलब जो कंपनी का नेट प्रॉफिट पूरे दोस्तों मतलब जो क्वार्टर्स में अगर देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बस पिछले साल था 3,405 रुपीज इन लैक्स, 3,405 रुपीज इन लैक्स। एंड दोस्तों वही अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग यहाँ पे हमें 20,000 रुपीज इन लैक्स होते हुए देखने को मिल चुका है। यानी दोस्तों अप्रोक्सीमेटली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगभग यहाँ पे हम 5 गुना ज्यादा होते हुए देखने को मिल चुका है। दोस्तों कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे हो वो सब हुआ कैसे, सर आप तो सर कंपनी का टोटल इनकम तो कम हो चुका था एंड कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा कैसे है। तो दोस्तों इसका जो मेन रीजन है, सबसे ज्यादा मेन रीजन दोस्तों उसके पीछे दोस्तों प्रोविजनिंग। अगर देखा जाए कंपनी का जो प्रोविजनिंग था पिछले साल दोस्तों, अगर कंपनी के प्रोविजनिंग के बारे में डिस्कशन किया जाए तो कंपनी का प्रोविजन अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमें
पिछले साल कंपनी का जो प्रोविजनिंग था दोस्तों लगभग यहाँ पे 1,08,000 का था दोस्तों। इस साल कंपनी का जो प्रोविजनिंग है वो लगभग यहाँ पे हमें 64,000 होते हुए देखने को मिला दोस्तों। कंपनी का जो प्रोविजनिंग है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है, जो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड होता है दोस्तों। कंपनी के प्रोविजनिंग कम होने के कारण यहाँ पे हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें काफी ज्यादा उछाल आते हुए देखने को मिला दोस्तों। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है दोस्तों। ऑब्वियसली बात है, कंपनी का जो ईपीएस होता है, जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर होती है वो भी तो बढ़ने वाली, डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़े हुआ। अगर देखा जाए कंपनी का जो ईपीएस है पिछले साल बस 0.03 था एंड उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो माइनस में था। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कंपनी का जो ईपीएस बस 0.08 हो चुका है दोस्तों। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ईयर ऑन ईयर बेसिस तो काफी ज्यादा बड़ी ग्रोथ है दोस्तों। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो हमें काफी ज्यादा मैसिव ग्रोथ हमें इस कंपनी में नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों वापस कहना चाहूंगा, जो कंपनी के एनपीए होते हैं, जो कंपनी का नॉट परफॉर्मिंग एसेट होता है, देख लिया परसेंटेज में तो पिछले साल कंपनी का एनपीए 17.3 थे। इस अगर क्वार्टर में देखा जो 15 था दोस्तों, इस क्वार्टर में लगभग यहाँ पे 15 देखने को मिल चुके दोस्तों। एनपीए कुछ ज्यादा कम ज्यादा तो उसमें हमें इसमें होते हुए नहीं देखने को मिल चुके। तो दोस्तों देखा जाए कंपनी का जो, अगर देखा जाए कंपनी के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स है मुझे काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस उसमें हमें काफी ज्यादा बढ़िया ग्रोथ नजर आई कंपनी का प्रॉफिट में। लेकिन दोस्तों कंपनी का इनकम तो बढ़ नहीं चुका था, लेकिन दोस्तों बस कंपनी के जो प्रोविजनिंग होते तो कंपनी के प्रोविजनिंग बढ़ने के कारण हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफी ज्यादा बढ़िया उछाल आते हुए देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़िया रहा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बढ़िया रहा। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में कंपनी का जो शेयर की प्राइस है जरूर दोस्तों मतलब 13 रुपीज आने वाले टाइम में 100 रुपीज भी जाएगी। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको काफी ज्यादा लंबा होल्ड करने वाला है। एंड दोस्तों आपको पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है एंड दोस्तों ना ही मैं इस कंपनी को खरीदने वाला हूँ। दोस्तों मुझे इतने ज्यादा मतलब पहले कंपनी में फ्रॉड होते थे, अभी तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, कंपनी का मैनेजमेंट सुधर चुका है। लेकिन दोस्तों मैं अभी भी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने वाला। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास ये कंपनी है एंड दोस्तों अभी अगर आपको आपने अगर कंपनी 9-10 रुपए के रेंज में खरीदी है तो दोस्तों आपको कहूंगा होल्ड करके रखिए। अगर फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हो दोस्तों आपको जरूर कहना चाहूंगा मार्केट में और भी ज्यादा बढ़िया बढ़िया जो ऑप्शंस है वो आपके लिए जरूर अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी के पास जिनके पास शेयर है तो कंपनी के रिजल्ट्स काफी ज्यादा बढ़िया रहे एंड दोस्तों आने वाले टाइम में कंपनी और भी ग्रो करेगी। लेकिन दोस्तों आपको काफी ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।